ब्रह्मा भोजन का न करे अपमान, हो सकते हैं घातक परिणाम। ब्रह्मा भोजन का महत्व। ब्रह्मा भोजन का यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूबल है। किसका भोजन बताया? ब्रह्मा भोजन। ब्राह्मणों का भोजन या ब्रह्मा भोजन? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन मतलब ब्रह्मा भी होना चाहिए और फिर भोजन खाने वाले ब्राह्मण भी होना चाहिए। तो यह यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूबल है। क्या कहा है? इस यज्ञ का जो कणा दाना है वो बहुत वैल्यूबल है। जो बहुत वैल्यूबल चीज होती है उसको पुलिस के ऑफिसरों को, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको, अथवा जो बड़े बड़े नेताएं हैं उनको, अथवा जो अखबार वाले हैं उनको रिश्वत में नहीं दिया जा सकता। अगर वो पैसा रिश्वत में दिया जाता है तो वो कणा दाना वैल्यूबल नहीं कहा जाता। तो वैल्यूबल कहाँ होगा? है जहाँ ब्राह्मण ऐसे सच्चे दिल वाले हों जो एक एक पैसे के यज्ञ की बहुत वैल्यू करते हो, एक एक कणा दाना की बहुत वैल्यू करते हो। आप ब्राह्मणों को वह ब्रह्मा भोजन कितना प्यार से प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा भोजन आपके लिए कम नहीं है, है? जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है उनको पता नहीं होता है कि इसका तो फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो खाने वाले को कितना फल होगा। ब्रह्मा भोजन का यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूएबल है और आप ब्राह्मणों को वह ब्रह्मा भोजन कितना प्यार से प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा भोजन कम नहीं है। जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है उनको पता नहीं होता है कि इसका फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर है। अव्यक्त वाणी तारीख 15 दिसंबर 2004 पृष्ठ 40 आदि। क्योंकि ब्राह्मणों के भोजन बनाने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण तो पवित्र होते हैं। तो उनमें ताकत मिलती है। बस इसी भोजन में ताकत है जो पवित्रता के वाइब्रेशन में बनाए जाते हैं। और तो कोई भोजन में ताकत हो ही नहीं सकती। इसलिए तो ब्रह्मा भोजन की इतनी बड़ी महिमा है, समझा ना। और बहुत ब्राह्मणों के भोजन की महिमा है। अरे बच्चे, जिनको इसका कदर है ब्रह्मा भोजन का, वो जो बैठ करके खाते हैं ना, तो वो जो थाली में बचा है ना, वो थाली को पानी से साफ करके वो पिछाड़ी में पी जाते है ना। तुमने ऐसे ऐसे देखे नहीं है। ये बाबा सभी अनुभव सुनाते हैं कि भोजन का भी इतना कदर रखते हैं। भी क्यों लगाई दिया। और भी अनेक प्रकार के भोग होते हैं। बाप की याद में भोग भोगे जाएं तो इंद्रियां पवित्र रहती हैं। और ये भोजन तो शरीर का जीवन बनाते हैं ना।
है वो स्थूल भोजन है, वो भी बाबा की याद में बनाया जाता है तो शारीरिक जीवन बनता है। भोजन न मिले तो मनुष्य रह नहीं सकते, क्योंकि भोगी है। तो ये बाबा की याद में बनाया हुआ बहुत ऊंची चीज हो गई ना बच्चे, ब्रह्मा भोजन। तो उसको वो बहुत ऊंचा समझते हैं। उसको माने किसको? वो माने कौन? कौन बहुत ऊंचा समझते हैं? शास्त्रकार। क्योंकि ये तो समझते हैं ना कि भोजन बगैर तो कोई रह भी नहीं सके, कोई भी प्राणी, मनुष्य मात्र। भोगी हैं तो भोग जरूर चाहिए। देखो अकाल पड़ता है, भोजन नहीं मिलता है तो उनका क्या हाल हो जाता है बेचारों का। बेचारे भोजन बगैर मर जाते। अरे शारीरिक भोजन न मिले तो मर जावे। यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, यह तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भरकर मिलेगा। तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अव्यक्त वाणी तारीख 15 अप्रैल 1984 पृष्ठ 244 अंत। ब्रह्मा यज्ञ की अम्मा है या अम्मा का भोजन होता है या बप्पा का भोजन होता है? अम्मा का भोजन होता है। रामायण में कौन सा रसोईया प्रसिद्ध है? सीता रसोई प्रसिद्ध है। जो सीता वाली आत्मा है वो ही प्रैक्टिकल में जगदम्बा है। कौन है सीता वाली आत्मा? कौन है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है उसकी रसोई प्रसिद्ध है द्रौपदी की। क्या प्रसिद्ध है उसमें? द्रौपदी का हांडा है। एक तिनका से सारा। हाँ, चौथाई भी बचे तिनका साग का तो भी वो भरपूर रहेगा। तो ब्रह्मा का भोजन जैसे प्रसिद्ध है, वो जन्म जन्मांतर की आत्मा की तृप्ति करने वाला है। घर में भोजन बनाएंगे वो ब्रह्मा भोजन नहीं है। वही भोजन गीता पाठशाला में खाएंगे कि बाबा के घर का है, या मिनी मधुन में जाकर के खाएंगे तो बुद्धि में आएगा कि ये बाबा के घर का है, ब्रह्मा भोजन है। तो उसमें भावना भर जाती है। वो भावना जन्म जन्मांतर फलदायी है, बुद्धि को शुद्ध करेगी। मन शुद्ध है, तन भी शुद्ध है। दो ही चीजें खास देखी जाती हैं पुरुषार्थी जीवन में, अन्न दोष और संग दोष। संगठन में बैठेंगे, ब्राह्मणों के संगठन में आना जाना करेंगे तो ब्रह्मा भोजन मिलेगा। दुनिया के संग दोष से भी बचेंगे और अन्न दोष से भी बचेंगे। तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है और ये ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। अव्यक्त वाणी तारीख 24 अप्रैल 1984 पृष्ठ 268 आदि। यज्ञ का बचा हुआ भोजन खाने वाले। अध्याय 3 का 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिर
रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। यज्ञ से शिष्टा माने बचा हुआ, यज्ञ से अवशिष्ट माने बचा हुआ, अशिन माने खाने वाले। जो यज्ञ सेवा की गई, मान लो ब्रह्मा भोजन किया गया, तो ब्रह्मा भोजन के उपरांत जो कुछ बचा, उस बचे हुए को जो खाने वाले हैं उनको कहा जाता है यज्ञ शिष्टाशिन। यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले। और बहुत ही मिलेगा ऐसा, बहुत बहुत ही मिलेगा ऐसा लिखा। हाँ, जो बच्चे वो महत्व क्या है वेद में? हाँ, माने यज्ञ सेवा जो की गई, यज्ञ सेवा करने के बाद उसका कुछ रिजल्ट निकलता है ना। जो रिजल्ट निकला है, जो कुछ बचा है, उस बचे हुए को खाने वाले, भोगने वाले, उसको कहा जाता है यज्ञ शिष्टाशिन। ये हमारा ज्ञान यज्ञ है। क्या है? ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में भोजन भी है तो ज्ञान जल भी है। अब जो भोजन बनता है वो भोजन एक तैयार करता है। जैसे वो पेट का भोजन है तो पेट का भोजन एक किसान तैयार करता है कि अनेक मिलकर के तैयार करते हैं? अनेक मिलकर के तैयार करते हैं। इसको अनाज कहते हैं। वो अनाज है स्थूल पेट का भोजन। और ये जो योग बल है, ये कौन सा भोजन है? बुद्ध रूपी पेट का भोजन। तो एक तैयार करेगा उससे काम चल जाएगा, या संगठित होकर के योग बल से वाइब्रेशन बनाएंगे, उससे प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे। है? हाँ जी। तो कभी अंदर में ये बात नहीं आना चाहिए कि हम यज्ञ में संगठित होकर के नहीं चलेंगे। हम अपने घर में बैठ करके योग लगा लेंगे। जो संगठित होकर के योग रूपी खुराक तैयार करेंगे और उस योग रूपी खुराक से खुशी आती है या दुख आता है? तो जो खुशी आती है वो कोई अकेला भोगने की चीज है या सबको मिलनी चाहिए? तो हमारे संगठित प्रयास से वो याद के बल की शक्ति पैदा होती है। ये प्रैक्टिकल बात है। देखो, इस्लाम धर्म के लोगों ने इस दुनिया में सबसे जास्ती लंबे समय तक राजाई क्यों की है? क्योंकि सभी मुसलमानों का संगठित जो याद का पुरुषार्थ है
उसकी एकाग्रता काबा में रखी रहती है, तो संगठन की पावर उनको मिलती है। ऐसे ही हम बच्चे अगर याद की शक्ति इकट्ठी करेंगे तो वो शक्ति हमारे अकेले के काम आएगी या सारी दुनिया के लिए काम आएगी। प्रकृति सतो प्रधान बनेगी तो सारी दुनिया को सुख देगी या सिर्फ हमको ही सुख देगी? सारी दुनिया को सुख देगी। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है और उस ज्ञान यज्ञ से जो योग बल पैदा होता है वो बचा हुआ है, सबके लिए बचता है। अब जो जितना ले पाए, तो सिर्फ है ये ब्रह्मा भोजन पेट के भोजन की बात नहीं है। ब्रह्मा भोजन भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता है। पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं तो बुद्धि पवित्र बनती है। ये वेद का जो याद का भोजन है ये भी पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता है और ये सबके लिए है। हम उस संगठन की शक्ति को जितना खींच पाते हैं एकाग्र रह करके, नहीं तो कोई तो ऐसे होते हैं संगठन में बैठते हैं, बाहर की दुनिया को याद करते हैं, तो वो वातावरण को बिगाड़ते हैं या सुधारते हैं? बिगाड़ते हैं। आपस में बातें करते हैं, कानाफूसी करते हैं, तो जो याद का वातावरण है वो टूटता है। इसलिए बताया कि यज्ञ में जो बचा हुआ है, जो भी शक्ति बची हुई है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। अपने लिए भी यूज करें और दूसरों के भी काम आवे। ब्रह्मा भी चाहिए और ब्रह्मा का भोजन भी चाहिए। क्यों तरसते हैं? कि और दुनिया में जो भोजन है उनमें लौकिक कमाई की भड़ास आती है। एक ब्रह्मा का कमाया हुआ जो भोजन है वो सिर्फ ब्राह्मणत्व का भोजन है, इसलिए तरसते हैं। ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। जिनको यह भोजन न मिले तो वह देवता पद पा न सके। यह सभी समझने की बातें हैं। रात्रि मुरली तारीख 8 नवंबर 1968 पृष्ठ 1 अंत। ब्रह्मा भोजन की कदर न करने वालों का क्या होगा? अभी जो यज्ञ के खाना को महत्व नहीं देते हैं, यज्ञ के भोजन को ठुकराते हैं, फेंक देते हैं, नखरे नशीन बन जाते हैं, उनकी क्या शूटिंग हो रही है? तो सीधी सी समझने की बात है। यज्ञ का भोजन है ब्रह्मा भोजन और ब्रह्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है बाप के साथ। तो ब्रह्मा भोजन को जो ठुकराते हैं उनका 63 जन्मों में क्या हाल होगा? जंगलों में भटकते रहेंगे भोजन की तलाश में। ये बात अंत में जाकर के उनको पता चलेगी कि हमने ये क्या किया।
जब 84 जन्मों के पाठ खोलेंगे, ब्रह्मा है तो ब्रह्मा भोजन भी है, और ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मा भोजन भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, मुरली में बोला, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? ब्रह्मा यहाँ है तो ब्राह्मण भी यहाँ है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ होने चाहिए। तो जहाँ ब्राह्मण होंगे ब्रह्मा होगा, वहाँ ब्रह्मा भोजन भी होगा। दुनियावी धंधे से कमाया हुआ भोजन होगा या ईश्वरीय धंधे का भोजन होगा? शुद्ध ईश्वरीय धंधे का भोजन होगा। उसको कहेंगे ब्रह्मा भोजन, क्योंकि दुनिया में सब धंधे नुकसान होने वाले हैं और होते भी जा रहे हैं। इसलिए जिनको ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा, दो ही चीजें मुख्य हैं, संग का रंग लगता है, और दूसरा जैसा अन्न वैसा मन बनता है। जो शुद्ध ईश्वरीय कमाई का अन्न खाएंगे तो उनका मन भी शुद्ध बनेगा। बाकी तो दुनिया में सब है डॉगली कमाई। गॉडली कमाई तो सिर्फ एक ईश्वर ही सिखाते हैं। इसलिए बोला जिनको ब्रह्मा भोजन नसीब नहीं है वो स्वर्ग में जाए भी नहीं सकेंगे। यज्ञ के एक एक कणे का कितना महत्व है। एक एक कणा मोहरों के समान है। अव्यक्त वाणी तारीख 30 अप्रैल 1982 पृष्ठ 408 आदि। ब्रह्मा भोजन से प्यार करने वाले और न करने वाले यहाँ भी बैठे हुए हैं। कोई कोई तो बिना खाए ही चले जाते हैं, कोई कोई खाते हैं, बस एक दो कौर खाया और छोड़ के भी चले जाते हैं, ढेर का ढेर छोड़ देते हैं। वो नॉन सरेंडर की बात छोड़ो, सरेंडर हैंड्स में भी ऐसे हैं। अपने लिए बनाएंगे नमक मिर्च मसालेदार अच्छा सा छौंक लगा के। ब्रह्मा भोजन में जो सब्जी और दाल बनेगी उसको ऐसे ही पलपला डाल दिया पानी, खाओ बेटा। भोजन छोड़ देते हैं, खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते हैं? शूटिंग क्या होगी? अरे कोई कारण होगा, पेट में खराबी होगी, या तो खाते ही नहीं है। हैं? खाते ही नहीं है। खाना खाने के टाइम पे नहीं आते। तो कोई बात नहीं, कोई दूसरे धर्म के होंगे। दूसरे धर्म वालों में ब्रह्मा भोजन थोड़ा ही चलता है। ब्राह्मणों को खिलाया जाता है क्या वहाँ? इसलिए नहीं खाते कोई का पेट खराब हैं? कोई का पेट खराब। वो पेट बार बार खराब होगा कि एक बार होगा? बात होता है ना बाबा कि मना कोई गुस्से में आकर के खाना छोड़ता है तो भगवान की बेइज्जती करता है। बिल्कुल, भगवान के ब्रह्मा की भी बेइज्जती कर दी और भंडारे की भी बेइज्जती कर दी। तो जिस भोजन के लिए देवता तरसते उसकी बेइज्जती की तो अंत में उनको वो क्यों मानना पड़ेगा? बिल्कुल। हाँ 12,000, लेकिन वहाँ तो बताया है कि मना अंत में तुम बच्चों को गवर्नमेंट से भोजन जरूर मिलेगी। भोजन जरूर मिलेगा।
भोजन तुम बच्चों को मिलेगा, तुम चच्चों को थोड़े मिलेगा। पापा लेकिन इधर ही यज्ञ में रह करके कोई ऐसे कार्य करते ना, ब्रह्मा भोजन को बेइज्जती मतलब नहीं खाते हैं तो बेइज्जती हो गई ना उनके, तो ब्रह्माओं के दिन। फिर उन्हें ये भी बोला ना कि है तो 4.5 लाख में, तो ईश्वरीय गवर्नमेंट में उन्हें अंत में 2 रोटी तो मिलेगी ही मिलेगी ना, ये तो है ना गारंटी। कुछ जरूरी है तो 4.5 लाख के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। सरेंडर वर्क नहीं होगी पापा 4.5 लाख? सरेंडर तो 16,000 होते हैं, 4.5 कहाँ होता है? बना क्या यही अंदर वालों से यदि कुछ ऐसे हो जाता है, अंदर रहने वालों से ये ठीक है कि वो नहीं पता नहीं, जो बाहर रहने वाले हैं वो नहीं 4.5 लाख रहेंगे। हाँ आएंगे, फिर उनसे भी हो जाता है तो मना कैसे होगा, मना उन्हें तो छटनी होगी ना, पता चलेगा बाद में। तो जो बोलने का मन किया वो नहीं आएंगे। कौन सूर्यवंशी है, कौन क्या वंशी है? तुम्हारे तो भोजन का अपमान करते सूर्यवंशी और क्या वो नहीं आएंगे बाबा 4.5 लाख में, नहीं आएंगे। ये बात है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कण मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से दिखावे से नहीं इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मुहरें इकट्ठी होती रहती हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 25 मार्च 1990 पृष्ठ 197 मध्य। बाबा बच्चों के लिए फल खरीदते हैं ना? बाबा बच्चों के लिए फल खरीदते हैं? बाबा कहाँ खरीदते हैं? बाबा फल बल कुछ भी नहीं खरीदते। बाबा तो ज्ञान धन देते हैं। ठीक है, मैंने यज्ञ में बच्चों के लिए जो फल आता है ना, तो माताएं क्या करती है, भाई सेवाधारी भाइयों को देती हैं खाने के लिए, तो भाई लोग कुछ खाते हैं और थोड़ा बहुत फेंक देते हैं। फेंक देते हैं तो उनका पाप बनता है। यज्ञ का थोड़ा भी अन्न कणा दाना अगर कोई फेंकते हैं तो उसका पाप बन जाता है, और कोई ज्यादा देते हैं ताकि वो फेंक दें तो उसका पाप देने वालों के ऊपर भी चढ़ता है। इतना ज्यादा क्यों देना? जितना निर्धारित है सबको देना उतना उनको भी देना, ताकि फेंकने की नौबत ही ना आए। देखिए दुनिया के कुछ तथ्य। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि थाली में कभी जूठा अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अन्न परम ब्रह्म होता है। हर घर में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि उतना ही रखो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णु, यानी अन्न में ब्रह्मा का वास है और उससे बनने वाले रस में विष्णु का वास है। स्कंद पुराण में यहां तक कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है और सबके प्राण अन्न में ही विराजमान है। लेकिन सच्चाई इन आदर्शवादी बातों से कोसों दूर है। खाने पीने की चीजों की बर्बादी के मामले में भारत की स्थिति ज्यादा खराब है। भारत के परिवारों में हर साल करीब 7,000 करोड़ किलो भोजन बर्बाद कर दिया जाता है, और यह उस देश में होता है जहां 19 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं। आश्चर्य हो रहा है आपको? सोचने पे मजबूर कर रहा है। यह आंकड़ा आपको वाकई हैरान कर सकता है, सोचने पे मजबूर भी कर सकता है। और भारत की 16.3% आबादी कुपोषण का शिकार है, और इसकी वजह से खाने की कमी नहीं है बल्कि उसकी बर्बादी है। सोचिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। कोई भी सभ्य समाज इस कटु सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन सच यह है कि हम भारत के लोग भोजन के महत्व पर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन भोजन को बर्बाद करने में सबसे आगे रहते हैं। एक तरफ भूख से ज्यादा भोजन थाली में परोस लेने वाला भारत, दूसरी तरफ कूड़े में फेंके गए भोजन से भूख मिटाने वाला भारत। इसके बाद भी हम ये दावा करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां भोजन का अपमान करना पाप होता है। लेकिन हम भारत के लोग इस पाप के रोज भागी बनते हैं और परवाह नहीं करते, ये जानते हुए भी कि देश में रोजाना करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। ये वर्तमान की सच्चाई है, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए देश के भविष्य को भोजन का महत्व समझाना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ करोड़ों लोग दाने दाने को मोहताज है, वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी भारत में आम बात है। एक तरफ वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट में जाकर वैरायटी के खाने का लुत्फ लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं जो बच जाता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर रोज
बस यही दुआ करते हैं कि खाने को कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी जीभ के स्वाद के लिए भोजन करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पेट की आग बुझाने के लिए भोजन करते हैं। और ये दोनों फर्क आपके टीवी स्क्रीन पर अभी हमने दिखाया, ये अंतर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस देश में हर रात 19 करोड़ लोगों के पेट की आग नहीं बुझ पाती, वहां एक साल में हर व्यक्ति औसतन 50 किलो खाना बर्बाद कर देता है, हर व्यक्ति। अगर हम विश्व के ऐसे देशों की रैंकिंग बनाएं जहां सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है, तो उसमें ज्यादा आबादी वाले 2 देश हैं, चीन और भारत। ये दोनों टॉप पर हैं। इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर है। यहां 9 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा खाना हर साल बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी तरह भारत में भी 6 करोड़ 87 लाख टन खाना सालाना बर्बाद होता है। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 1 करोड़ 93 लाख टन खाना बर्बाद होता है। यानी अगर हम केवल खाने की सी बर्बादी को ही रोक लें, तो देश के करीब 5 करोड़ लोगों को हम भूखा नहीं सोने देंगे। लेकिन हम ऐसा करने की सोचते भी नहीं है। यह बात आपको चाहे जितनी मर्जी कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। खाने की बर्बादी सिर्फ भारत में होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी वैश्विक समस्या बन चुकी है, वैसे जैसे भुखमरी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यानी एक वैश्विक समस्या के तौर पर यह खाने की बर्बादी अपने पांव पसार रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल बर्बाद होने वाले भोजन का वजन 130 करोड़ टन से ज्यादा होता है। और ये 4000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और 70 लाख ब्लू व्हेल के वजन के बराबर होता है। और समझने वाली बात यह है कि हमें भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए अपने घर से ही प्रयास शुरू करने चाहिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो एक दिन आएगा जब इंसानों के पास भोजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस संकट का समाधान करना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस लोगों को भोजन बर्बाद करना बंद कर देना होगा। इसलिए हमारी अपील है कि आप आज और इसी वक्त से प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद आप भोजन बर्बाद नहीं करेंगे।